राष्ट्रवादी भारत पार्टी का सिद्धांत क्या है? लोग कह रहे हैं कि सिरमौर में लड़ाई राजा और गरीब के बीच में है। ये गरीब कौन है? प्रत्याशी है कोई कि जनता है? यहाँ पे कांग्रेस ने राम गरीब को टिकट दिया है और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि राम गरीब की जमानत जब्त होगी। जब तक सच लोग जानेंगे तब तक झूठ इतना दूर तक पहुँच चुका होगा कि सच को लोग मानने को इनकार कर देंगे। और कांग्रेस बिना सत्ता की मछली की तरह तड़प रही है। कई बार दिव्यराज जी मंच पे रहे हैं तो कभी हमने उनको युवराज नहीं बोला, और मैं कोई विधायक नहीं बनना चाहता हूँ, ना कि कोई हार जीत का खेल खेलना चाहता हूँ। जिस दिन हम राजा किसी को युवराज और साहब सलाम बोल देंगे उस दिन हम राजनीति नहीं करेंगे। इस वक्त हम रीवा जिले के सिरमौर विधानसभा के तराई अंचल जवा क्षेत्र में हैं। हमारे साथ इंजीनियर अविनाश शुक्ला जी हैं जो जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं। राष्ट्रवादी भारत पार्टी के वो प्रमुख हैं और इस बार सिरमौर विधानसभा से प्रत्याशी के तौर पर हैं। सिरमौर विधानसभा के क्या कुछ प्रमुख मुद्दे हैं और भाजपा के 10 साल के यहाँ के शासनकाल में जो यहाँ के विधायक रहे हैं, जनता को क्या मूलभूत सुविधाओं से वो जोड़ पाए हैं या नहीं, इस पर भी सवाल करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है रिसर्च न्यूज़ में। नमस्ते। आपके सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, और आपको भी कि आप हम लोगों के बीच में इस तराई अंचल के क्षेत्र में आए हैं। आप सभी लोगों को का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं मुद्दे पर बात करूं उससे पहले राष्ट्रवादी भारत पार्टी का सिद्धांत क्या है? किस सिद्धांत पर राष्ट्रवादी भारत पार्टी बनी है? देखिए, किसी भी दल का नाम ही उसके विचारधारा को झलकता है। राष्ट्रवादी भारत पार्टी का नाम ही बताता है कि उसके क्या विचार हैं और क्या मूल उद्देश्य हैं। राष्ट्रवादी भारत का निर्माण राष्ट्रवादी भारत पार्टी का मूल विचार है। सिरमौर विधानसभा में कई दल हैं, बीएसपी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, आपकी पार्टी आरबीपी राष्ट्रवादी भारत पार्टी है। यहाँ का जो समीकरण अभी पिछले 10 सालों से बीजेपी के विधायक हैं, इससे पहले कांग्रेस लगातार जीतती रही है। क्या लगता है कि इस बार राष्ट्रवादी भारत पार्टी की जो सोच है, जो विचारधारा है, जो लोगों के बीच आप जा रहे हैं, तो किस तरीके से समर्थन मिल रहा है आपको? देखिए, हमारा जिला पंचायत क्षेत्र वार्ड नंबर 2 जो था, ये पूरा सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। और हम जनता, हमारी कोई इच्छा नहीं थी, जनता की चाहत थी, जनता की भावना थी और जनता की इच्छा थी कि हम चुनाव लड़ें, क्योंकि जनता तराई अंचल की उपेक्षा को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। जो वर्तमान के विधायक थे, 10 सालों में भी विधायक रहे, उसके पहले बहुजन के भी विधायक थे, बहुजन समाज पार्टी के विधायक थे, और 15 सालों में जो जनता ने तराई अंचल की उपेक्षा को देखा तो उसमें जनता को लगा कि एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए जो जाति पात से हटके हो। एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए जो तराई क्षेत्र के मिट्टी के महक को भोपाल तक पहुंचाए। एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए जो तराई अंचल के युवाओं को अच्छा प्लेटफॉर्म दे सके। एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए जो तराई अंचल में शानदार विश्व स्तरीय सड़कों का निर्माण करा सके। एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए जो तराई अंचल में शानदार स्वास्थ्य व्यवस्था की आधारभूत संरचना के साथ साथ शानदार स्वास्थ्य व्यवस्था दे सके। एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए जो तराई अंचल के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर को उपलब्ध करा सके। एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए जो तराई क्षेत्र के मिट्टी की सुगंध को दूर तक पहुंचा सके। बिल्कुल, आपकी विचारधारा सही है। आप कह रहे हैं कि जो सिरमौर की माटी है उसकी सुगंध दूर तक जाए, लेकिन जब हरदोली की गंध मारती नालियाँ दिखाई पड़ती हैं और जर्जर सड़क जब लोग देखते हैं, तो भाजपा के शासनकाल में विकास की परिकल्पना से हट के जो काम हुए हैं उसे भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन जनता ने क्यों 10 सालों तक विश्वास किया है
जिससे उसके विकास में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है? देखिए, भाजपा का जो कमल है करप्शन और कमीशन बन गया चुका है। मेरा ये कहना इसलिए है क्योंकि भाजपा की जो स्ट्रेटजी है वो टोटल पॉलिटिकल नहीं है, इंडस्ट्रियलिस्ट वाली है कि मेरा बड़ी ऑफिस हो, 5 स्टार होटल लग्जीरियस ऑफिस हो, बड़े बड़े मतलब बड़े बड़े एरोप्लेन हों, बड़े क्या कहते हैं बड़ी व्यवस्थाएं हों, हाईटेक चीज़ें हों, समझ रहे हैं ना। और ये हाईटेक चीज़ों देश भावनाओं पे चलता है, देश के लोग भावना पे जीते हैं, देश के लोग त्याग तपस्या, आप अपना जो इतिहास है त्याग और तपस्या का इतिहास रहा है। जो अपनी धरती रही है, भारत की धरती रही है तो वीरों की भूमि रही है, त्याग और बलिदान की भूमि रही है। तो यहाँ त्याग और तपस्या की बात नहीं है। भाजपा के अंदर जो एक मानसिकता है वो इंडस्ट्रियलिस्ट की मानसिकता है कि हम शानदार प्रचार करेंगे, हम लोगों को बहकाएंगे, हम लोगों से झूठ बोलेंगे। जब तक सच लोग जानेंगे तब तक झूठ इतना दूर तक पहुंच चुका होगा कि सच को लोग मानने को इनकार कर देंगे। ये भाजपा की ओरिजिनल रणनीति हो गई। अटल जी की तो भाजपा रही नहीं और भाजपा विचारों की भी नहीं रही। भाजपा के अंदर ना अनुशासन है ना विचार है। भाजपा के कुछ चंद लोग हैं जो भाजपा पर राज कर रहे हैं और बाकी विधायकों की भी ऐसी दुर्गति है जो जिनकी कोई वक़्त नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि यदि हम ज़्यादा बोलेंगे तो हमारा टिकट कट जाएगा और जब टिकट कट जाएगा तो हम विधायक बन नहीं पाएंगे। तो मेरा ये कहना है, और भाजपा में भी आप बहुत सारे देखते हैं लोगों को टिकट तो एक दिन पहले ज्वाइन कराए टिकट दे दिए। यदि उनकी सरकार बनने से कुछ विधायक घट रहे हैं तो विधायक खरीद लिए, और यदि मतलब जहाँ अड़चन आती है तो वो पैसे से मैनेज कर लेते हैं। कितने भी बाहुबली हों, जीतने वाला है उसको टिकट दे देंगे, अपराधी हो उसको टिकट दे देंगे। तो कुल मिला के उनको सत्ता प्रिय है, विचार नहीं प्रिय है, अनुशासन नहीं प्रिय है, देश की प्रगति नहीं प्रिय है। उनका सत्ता होना चाहिए, उनकी उस लिए सुविधा होनी चाहिए, उनको भ्रष्टाचार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और लोगों से उनको मतलब नहीं है। लोग जिसको भी चुनेंगे, यदि उनके विपक्ष में भी चुनेंगे तो जिसको चुनेंगे उसको वो खरीद लेंगे। तो इस विचार पे यदि भाजपा काम करती है तो जनता जब अंग्रेज़ों को इस देश से हटा सकती है, लोगों के अंदर यदि भावनाएं प्रबल हो जाती हैं तो अंग्रेज़ भी इस देश को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे। तो भाजपा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मगर भाजपा के लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि जनता सर्वोपरि है। वो सोचते हैं कि हम जनता को बरगला लेंगे, जनता को इतना बरगला देंगे कि लोग सही चीज़ जब तक समझेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, उनके हाथ से गेंद निकल चुकी होगी। ये स्थिति है। बिल्कुल। अभी बीजेपी में आपके सिरमौर विधानसभा की बात करें तो स्थानीय और बाहरी का मुद्दा बड़ी तेज़ी के साथ गूंजा और ये बात हुई कि स्थानीय को महत्व देना चाहिए। दूसरी तरफ कांग्रेस का जो शासनकाल रहा है सिरमौर विधानसभा में, उसमें डकैतों के संरक्षण का आरोप बड़ी तेज़ी के साथ ये विषय भी प्रासंगिक रहा है। ये दोनों विषय कितने महत्वपूर्ण रहेंगे और कितना प्रभाव डाल पाएंगे इस चुनाव में? देखिए क्या है कि जैसे डकैत हो, कुपोषण हो, बेरोजगारी हो, ये सब डेवलपमेंट ना होने के कारण आते हैं। चोरी हो, भ्रष्टाचार हो, भ्रष्टाचार का मूल जो जड़ होता है वो अशिक्षा होता है। आप जब लोगों को शिक्षित कर देंगे, उनको ज्ञान हो जाएगा अपने जो अपने अधिकार हैं, जो संविधान ने हर स्वतंत्र व्यक्ति को अधिकार दिए हैं, यदि वो ज्ञान हो जाएगा तो कोई भी व्यक्ति उनके साथ भ्रष्टाचार और अन्याय नहीं कर सकता। तो इन सब का मूल कारण है डेवलपमेंट का ना होना, तराई अंचल की उपेक्षा का शिकार होना। तराई अंचल यदि उपेक्षित रहेगा, डेवलपमेंट नहीं होगा तो अशिक्षा का भी जन्म रहेगा, बेरोजगारी का भी जन्म रहेगा, डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा। मगर हमारी सिरमौर की जो जनता है वो समझ चुकी है कि हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें जाति पाति भेदभाव ऊंच नीच की राजनीति में नहीं फंसना है, हमें आने वाली पीढ़ी को अच्छा भविष्य देना है। कुछ लोग हैं
जो घर तो बाहर बनाए हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते बाहर हैं, उनको यहाँ की शिक्षा से कैसी है उससे मतलब नहीं है। वो ज़रूर बात करते हैं कि फलाना नहीं जीतना चाहिए, ठिकाना जीतना चाहिए, फलाने को जो हराएगा उसको हम वोट देंगे। मगर जो गरीब जनता है, जो यहाँ के मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, जो यहाँ के रोड की समस्या का सामना कर रही है, जो यहाँ बेरोजगारी की समस्या का सामना कर रहे हैं, जो यहाँ स्वास्थ्य सुविधा के अभाव होने के कारण उनकी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, वो लोग कृत संकल्पित हैं कि हमको कौन जीतेगा कौन हारेगा इससे नहीं मतलब है, कौन विकास करेगा, कौन सर्वश्रेष्ठ तराई अंचल का निर्माण करेगा, कौन योग्य होगा, कौन डेवलपमेंट की बात करेगा, और जो व्यक्ति जाति पाति भेदभाव ऊंच नीच की बात नहीं करेगा हम उसको वोट देंगे। उनकी संख्या 85% है। और 15% लोग जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, जिनके पक्के मकान बने हैं, अपने क्षेत्र से भी बाहर मकान बने हैं, जो संपन्न हैं, जिनको ये चाहिए कि शासन की सुविधाओं को ऐसे व्यक्ति को चुना जाए जो शासन की सुविधाओं को गरीब जनता तक न पहुंचाए, जो डेवलपमेंट का काम नीचे तक न ले जाए। उनको ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सरकारी योजनाएं आए उनको लुटवा दे, उनको नौकरी दिला दे और उनको भ्रष्टाचार करने का अवसर मिल जाए। ऐसे लोगों को वो बात करते हैं कि जो फलाने को हराएगा हम उसको ठिकाने को वोट देंगे, जो उसको हराएगा। सरपंची के चुनाव में तो लोग जान नहीं पाते हैं कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। जनता इतनी समझदार है, किसी से विरोध लेना नहीं चाहती। जनता ये चाहती है कि हमको अच्छे को वोट देना है, वो जो अच्छा होगा उसी को वोट देंगे। मगर कुछ लोग हैं कि लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, फलाने जीत रहे हैं, ढिकवाके जीत रहे हैं। ऐसे बहुत बार हो चुका है कि बोलेंगे कि ये जीत रहे हैं, वो जीत रहे हैं, और जीतेगा कौन? जो सबसे ज़्यादा वोट पाएगा, जो जनता की भावनाओं का सम्मान करेगा, जो लोगों के कल्याण की बात करेगा, जो जनता के दिल में राज करेगा, जो जनता के हित की चिंता करेगा और जो जनता के लिए अपना सर्वोपरि देने के लिए तैयार रहेगा, जो परिश्रम की पराकाष्ठा करेगा, प्रयत्नों की परिसीमा करेगा, ऐसा व्यक्ति ही जीतेगा। जो लोगों के लिए जिएगा ऐसा व्यक्ति ही जीतेगा। तो हमने अपने 8 साल के कार्यकाल में जिला पंचायत के कई ऐतिहासिक काम किए हैं और साथ ही साथ कई सड़कों का निर्माण कराया है, चाहे लोकेश्वर नाथ का सड़क रहा हो, कई नल दिया है मंदिरों में, नल कई जगह बिजली पहुंचाई है। और साथ ही साथ एक सबसे बड़ी बात, जो हमको मानदेय मिलता था जिला पंचायत से, उस मानदेय को हमने 300 साल पुरानी टहलदास की मंदिर थी लूक में टहलदास भोलेनाथ की मंदिर है, तो उनका जीर्णोद्धार कराने का काम किया। उसमें कम से कम सैकड़ों नेता आए और बोले इस बार जीतेंगे तो जीर्णोद्धार जरूर करेंगे। हमारा संकल्प नहीं था, मगर हमारे मन में ये दृढ़ विश्वास भी और कृत संकल्प भी है कि लूक की मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं, कभी भगवान की ऐसी कृपा बने कि हम आगे बढ़ें। तो हम चाहते हैं कि इस देश की जितनी भी पुरानी मंदिरें हैं सबका जीर्णोद्धार हो, सबका कायाकल्प हो। हमारी जो परंपरा है, सनातन धर्म है, हमारी जो संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है, वो सर्वश्रेष्ठ है, वो विश्व में अनोखी है। और हमारा जो सनातन धर्म है, सनातन का मतलब ही होता है सनातन और पुरातन, जो सबसे पुराना हो वही सनातन है, जो सबको दिशा देने वाला हो वो सनातन है। तो सनातन जो धर्म है वो पूरे विश्व को साथ लेके चलने की क्षमता है सनातन धर्म में। तो हम चाहते हैं कि सनातन धर्म का इतना प्रचार हो, इतना प्रसार हो और सनातन धर्म इतने नीचे तक हर व्यक्ति के मन तक जाए, जिससे लोगों को एक नई चेतना का एहसास हो, एक उसमें नया भविष्य दिखे। और सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है। जब लोग इसमें जिएंगे तो पाएंगे कि इससे अच्छा धर्म कोई नहीं हो सकता है। इंजीनियर अविनाश शुक्ला जी इस बात से कितने सहमत हैं कि कांग्रेस का आरोप है कि होटल राजविलास की कालीनों में 10 साल के अंदर जो जनता के अधिकार थे वो दफन हो चुके हैं? मेरा जो मानना है कि जो आज़ादी की लड़ाई हुई थी तो इसी के लिए हुई थी
और लोकतंत्र का जो निर्माण हुआ था, प्रजातंत्र का निर्माण हुआ था कि माँ की पेट से बेटे का जन्म होता है, जनता के वोट से सेवक का जन्म होता है। तो नेता शब्दावली, नेता कुछ नहीं होता है। नेता की शब्दावली लोग गलत वो कर लिए, नेता जनता मानती है। और यदि व्यक्ति अपने आप को नेता मानता है तो वो सेवक कभी नहीं बन पाता है, वो चुनाव भी कभी नहीं जीत पाता है, मेरा ऐसा मानना है। तो यदि सेवा की भावना रहती है व्यक्ति में तो जनता उसको अपना अगुआ मानती है, मेरा ऐसा मानना है। तो मेरे दो चीज़ें हैं, एक हाथ में यदि जहर है और एक हाथ में जीवन है, तो जीवन की परिकल्पना जहर के साथ नहीं की जा सकती। जीवन में जहर मिलेगा तो जीवन खत्म हो जाएगा। उसी तरह से यदि एक सामंतवाद है और एक हाथ में विकास है, तो यदि सामंतवाद है तो विकास की परिकल्पना नहीं की जा सकती। सामंतवाद का मूल जो रूप है वो अविकसित से है। सामंतवाद कौन मानेगा? यदि ये बताइए, इस लोकतंत्र में बाबा साहब के संविधान को यदि माने तो व्यक्ति, गरीब से गरीब आदमी को भी एक वोट देने का अधिकार है और अरबपति खरबपति देश के सबसे बड़े आदमी को भी एक ही वोट देने का अधिकार है। तो कहेगा सामंतवाद। और जो गरीब आदमी होगा वही मानेगा हुजूर, साहब सलाम, हुकुम, राजा साहब, युवराज साहब, महाराजा साहब। और मैं ऐसा कोई साहब वाहब नहीं मानता हूँ, ना मैं पसंद करता हूँ। ना मैं आज तक अपने जीवन में किसी को दादा बोला, ना मैं आज तक किसी को हुकुम बोला, ना मैं आज तक किसी को राजा साहब बोला, और ना मैं आज तक किसी को युवराज साहब बोला। मेरी वो पूरी वीडियो क्लिप भी निकलवा सकते हैं। हम जिला पंचायत सदस्य थे, तो कई बार दिव्यराज जी मंच पे रहे हैं, तो कभी हमने उनको युवराज नहीं बोला। और यदि जिस दिन हम राजा किसी को युवराज और साहब सलाम बोल देंगे, उस दिन हम राजनीति नहीं करेंगे। हम सामाजिक विचारधारा के व्यक्ति हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं। और यदि राष्ट्र सर्वप्रथम है तो लोकतंत्र भी सर्वप्रथम है, और लोकतंत्र सर्वप्रथम है तो जनता सर्वप्रथम है, और जनता ही जनार्दन है। इसलिए हम किसी को राजा नहीं मानते हैं और ना ही किसी को युवराज मानते हैं। अगला सवाल मेरा, कांग्रेस ने बीएसपी की विचारधारा पर मोहर लगाई और टिकट मिला। बीएसपी भी एक अलग कैडर पे है। सब लोग कह रहे हैं कि परिवर्तन की बयार है। परिवर्तन की बयार में सब अपने अपने मुद्दे भी रख रहे हैं कि अगर हम आते हैं तो हम ये करेंगे, हम आएंगे तो हम ये करेंगे। कई दल हैं, आप राष्ट्रवादी भारत पार्टी को ही सिरमौर की जनता क्यों चुने जब सब परिवर्तन की बात कर रहे हैं, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। अभी आपने पहले कांग्रेस की भी बात की कि कांग्रेस का राज था तो क्या था, आपको खुद भी मालूम है। इसके पहले 10 साल पहले भाजपा का बीएसपी का विधायक था, तो क्या था ये जनता ने देखा है। जनता ने देखा है कि बीएसपी के विधायक थे यहाँ के, तो क्या किए ये जनता को मालूम है। मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ, ये आप जाके ज़मीनी स्तर पे पता कर सकते हैं कि बीएसपी के विधायक थे तो यहाँ क्या किए, क्या नंगा नाच हुई, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे काम हुए, और डेवलपमेंट का कितना काम हुआ। कोई काम नहीं हुआ, केवल जनता की भावनाओं के साथ। उस बार भी लोगों की अपवित्र सोच थी कि कोई आदमी आया है, यहाँ पे श्रीनिवास तिवारी जी चुनाव लड़ने आए थे, तो कुछ सामंतवादी सोच के लोगों ने उनको हराने का दुस्साहस किया, उनको हराने का प्रयास किया, और वो कुत्सित प्रयास था। यदि श्रीनिवास तिवारी जी जीतते तो यहाँ के डेवलपमेंट समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति थे, और यहाँ डेवलपमेंट कुछ होता भी नहीं होता तो सामंतवाद का राज तो नहीं कायम होता। यदि डेवलपमेंट नहीं होता तो सामंतवाद का राज ये 100% था, कायम यहाँ नहीं होता। तो यहाँ बीएसपी का विधायक मजबूरी में जिताया कि वो लड़ाई में है तो उसको कुछ वोट 5-7 हज़ार वोट दे दिया जाए तो वो जीत जाए, जिसे श्रीनिवास तिवारी जी हार जाएं चुनाव। समझ रहे हैं ना? तो ये प्रयास था, और वो विधायक से किसी को अपेक्षा थी नहीं कि क्या करेगा, क्योंकि उनका कुछ संकल्प कुछ और था। उनका संकल्प था सुबह उठते ही कुछ पान कर लेना और अपने रंग में रंगे रहना। उनकी जनता के रंग से कोई मतलब नहीं था, उनको क्षेत्र के विकास से कोई मतलब नहीं था। तो बीएसपी के भी विधायक को जनता ने देखा है,
और यहाँ पे भाजपा के भी विधायक को जनता ने देखा है, कांग्रेस के भी विधायक को जनता ने देखा है। और मैं कोई विधायक नहीं बनना चाहता हूँ, ना कि कोई हार जीत का खेल खेलना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे मन में तड़प है। जैसे यदि कोई व्यक्ति तैरते ना आता हो और वो नदी के बीच दहार में हो, तो उसको जो तड़प सांस लेने की होगी, वो डूब रहा हो, उसको सब कुछ कंसंट्रेशन होगा कि हम सांस लें, कैसे सांस पाएं। वही मेरे मन में तड़प है कि इस क्षेत्र का डेवलपमेंट हो, इस क्षेत्र का विकास हो, ये क्षेत्र आगे बढ़े। क्योंकि हम लोग सब इस मिट्टी से जुड़े हैं। हम सब लोग जब बाहर जाते हैं और यहाँ की बदनामी सुनते हैं, यहाँ के लोगों के यहाँ अविकसित सुनते हैं कि यहाँ डेवलपमेंट नहीं है, यहाँ के लोगों की संकीर्ण विचारधारा को सुनते हैं, तो दुख होता है। हम चाहते हैं कि इसको हटाया जाए। ये यदि विकास होगा, क्षेत्र विकसित बनेगा, डेवलपमेंट होगा, तो यहाँ की मिट्टी की महक दूर दूर तक पहुँचेगी, यहाँ के लोगों की मानसिकता भी बदलेगी और यहाँ के जो पढ़े लिखे नौजवान बाहर भी काम करेंगे। मैं नहीं कहता हूँ कि यहाँ ही काम करेंगे। यहाँ का नौजवान यदि बाहर भी काम करेगा तो वो गर्व से बोलेगा कि मैं तराई अंचल से आता हूँ, मैं सिरमौर विधानसभा से आता हूँ और मैं इतना बड़ा अधिकारी हूँ। तो मैं शानदार शिक्षा का हब भी बनाना चाहता हूँ। मेरा अंतिम सवाल है, लोग कह रहे हैं कि सिरमौर में लड़ाई राजा और गरीब के बीच में है। ये गरीब कौन है? प्रत्याशी है कोई कि जनता है? देखिए, यहाँ पे कांग्रेस ने राम गरीब को टिकट दिया है और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि राम गरीब की जमानत जब्त होगी। क्योंकि जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। जनता जाति पाति के चक्कर में नहीं फंसती है। मुश्किल से 10 से 15% लोग होते हैं हर जाति वर्ग में जो जाति की बात करते हैं। बाकी लोग जाति पे विश्वास नहीं करते हैं। जिसकी जिससे भावना जुड़ी रहती है, जिससे जिसके प्रेम रहता है, जिसका जिस पर विश्वास रहता है, वो उसके साथ काम करता है। आप किसी भी कंपनी, किसी भी जगह देखेंगे तो जाति का महत्व नहीं रहता है। उसी तरह जाति पे जनता वोट देते देते थक चुकी है। समझ रहे हैं ना? तो जो राजा और गरीब की बात कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल स्टंट है। इस पे कोई महत्व नहीं है इसका क्योंकि राम गरीब जी भी त्योंथर से विधायक थे और मैं त्योंथर का ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ घूमा नहीं हूँ। और मैं उनके विषय में ऐसा कोई घर नहीं है जो उन्हीं के आदिवासी भाइयों के द्वारा सुना नहीं हूँ कि राम गरीब मतलब कोई काम नहीं किए। बात भर करते हैं, बात क्या करेंगे, जौ जौहार अच्छी बात है, मैं जौहार का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं ये तो राष्ट्रवादी भारत पार्टी में बिरसा मुंडा की फ़ोटो ही लगी है, मगर बिरसा मुंडा की बात करने वाला आदमी बिरसा मुंडा की बात करने से नहीं होता, बिरसा मुंडा के सिद्धांत पे चलने पे होता है। बाबा साहब अम्बेडकर की बात करने से नहीं होता, बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांत पे चलने पे होता है। महात्मा गांधी पे बात करने से नहीं होता है, महात्मा गांधी के सिद्धांत पे चलने पे होता है। आपको मैं छोटी सी बात बताऊं जिसको भाजपा को सीख लेनी चाहिए, क्या होता है त्याग। महात्मा गांधी जी जब उनके गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, तो उन्होंने बोला था महात्मा गांधी को कि यदि आपको देश को जानना है, देश को पहचानना है, तो पहले आप देश का भ्रमण करो। तो महात्मा गांधी ने उनकी बात मान के देश का भ्रमण करना शुरू किया। बैरिस्टर थे, उनको देश को आगे ले जाने के उनके मन में कृत संकल्प था। तो जब वो देश का भ्रमण करना शुरू किए तो एक घर में गए, तो वो घर में सबसे मिलते थे। तो एक घर में गए तो माँ निकली, तो बोली कि आपके घर में कौन है? तो बोली बहू है। तो उन्होंने बोला मुझे बहू से भी मिलना है। प्रेम था कि सबसे मिलेंगे जो घर में है। तो वो माँ गई तो अपनी साड़ी, जब वो बहू निकली तो वही साड़ी पहन के बहू भी निकली। उस दिन महात्मा गांधी ने अपने कपड़ों का परित्याग कर दिया था। ये होता है त्याग। इसीलिए कहते हैं कि भारत त्याग की धरती है, वीरों की धरती है। तो उस दिन से उन्होंने संकल्प लिया था कि जब तक घर हमारे देश के एक व्यक्ति को कपड़ा नहीं मिल जाता तो मैं तन नहीं ढकूंगा। तो ये त्याग है। ये भाजपा को सीख लेना चाहिए कि देश में त्याग और तपस्या का देश है। ये इंडस्ट्रियलिस्ट का देश नहीं है कि आप बड़े बड़े कार्यालय बना लोगे, 500 करोड़ का, 3000 करोड़ का, 2000 करोड़ का कार्यालय बना लोगे तो आप जनता की भावनाओं पर राज करोगे। जनता एक दिन आपको हटाएगी
और जनता ऐसे व्यक्ति को चुनेगी जो भावना का सम्मान करे, जो जनता के लिए जिए। भाजपा जनता के लिए नहीं जीती है, भाजपा जनता को गुमराह करती है। आप अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो पाएंगे। और कांग्रेस बिना सत्ता की मछली की तरह तड़प रही है। मैं कांग्रेस की बुराई नहीं कर रहा हूँ। कांग्रेस 10 साल में, अरे सत्ता में नहीं हो तो भाई संघर्ष करो। ये बताओ, महात्मा गांधी को कौन सी सत्ता मिली थी? उन्होंने तो पूरा जीवन अपने अंग्रेजों से संघर्ष किया और कोई पद भी नहीं लिया। तो आप यदि महात्मा गांधी की बात करते हो, बोलते हो कि मैं महात्मा गांधी के विचार में चलता हूँ, तो आप संघर्ष करो। आप सत्ता के लिए ऐसे तड़प रहे हो जैसे मछली बिना पानी की तड़पती है। हमको सत्ता चाहिए, हमको सत्ता चाहिए, हमको भ्रष्टाचार करना है, हमको भ्रष्टाचार करना है, हमको बेरोजगारी फैलाना है, हमको महंगाई फैलाना है। जितनी भाजपा भ्रष्टाचार करेगी, हम आएंगे तो उससे डबल भ्रष्टाचार करेंगे। इस संकल्प को लेकर कांग्रेस भी चल रही है। और रही बहुजन समाज पार्टी की बात, तो बहुजन समाज पार्टी का जन्म अपवित्र सोच से हुआ है। बहुजन समाज पार्टी का जन्म मतलब जो सोच थी वो बांटने की सोच थी। कभी बहुजन समाज पार्टी को आप देश की बात नहीं करते पाए होंगे। बहुजन समाज पार्टी का जन्म हुआ है ब्राह्मणवाद के खिलाफ, बहुजन समाज पार्टी का। और वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ नहीं थे, उनको सत्ता चाहिए था। वो सोच रहे थे कि ब्राह्मणों की संख्या कम है और ब्राह्मण शिक्षा पे ज़्यादा कंसंट्रेट रहता है। तो ब्राह्मण यदि शिक्षित है तो सर्वमान्य बन जाता है। तो ब्राह्मण का यदि हम विरोध करेंगे और गरीबों में ब्राह्मण के प्रति दुर्भावना फैलाएंगे तो हमारी शायद सत्ता आ जाए। मगर कुछ दिन के सत्ता के बाद अब बीएसपी कभी सत्ता में नहीं आ सकती है, क्योंकि जब व्यक्ति दूरदर्शी होगा, जब व्यक्ति परिपक्व होगा, जब व्यक्ति पढ़ लिख लेगा, जब व्यक्ति समझदार हो जाएगा, तो वो चीज़ें समझ जाएगा कि ये हमको मूर्ख बनाने की बात है। और सच बात यदि पूछिए तो बहुजन समाज पार्टी ने बाबा साहब अम्बेडकर को बदनाम किया है। बाबा साहब अम्बेडकर पूरे देश के हैं, इस भारतवर्ष के हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर के कानून की प्रशंसा पूरे विश्व में होती है। तो बाबा साहब अम्बेडकर को किसी एक जाति विशेष में लाके खड़ा कर दिया है वो बीएसपी ने, कि बाबा साहब अम्बेडकर इस जाति के थे। महात्मा गांधी की जाति की कोई बात नहीं करता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जाति की कोई बात नहीं करता है, सुभाष चंद्र बोस की जाति की कोई बात नहीं करता है, बिरसा मुंडा की जाति की कोई बात नहीं करता है। उसी तरह से जैसे सभी महापुरुष हैं, वैसे भी हमारे महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर भी हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे वोट लेके राज तो किया, मगर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को, मजबूत संविधान और हर गरीब व्यक्ति को संविधान की जानकारी बीएसपी ने कहाँ दिया? केवल गरीबों को शोषण किया, वोट लिया, बदनाम किया, मगर काम नहीं किया। और वैसे भी यहाँ के जो प्रत्याशी है बहुजन का, तो उस प्रत्याशी के विषय में जनता बोलती है कि प्रत्याशी के गांव में आप जाएंगे तो ईमानदारी से, दिल की मैं बात बोल रहा हूँ, आप जाके सर्वे कर सकते हैं। प्रत्याशी के गांव यदि आप जाएंगे तो जनता के मन में केवल एक ही तड़प है कि हे भगवान, ये किसी भी तरह जीते ना। जनता ये बोलती है कि बिना विधायक बने तो रहने नहीं मिल रहा है गांव में, यदि विधायक बन जाएंगे तो कैसे रह पाएंगे, ये स्थिति है। तो ये जाके आप पता कर सकते हैं। ये हम साहस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं निडर आदमी हूँ और हम तराई अंचल के मिट्टी के लाल हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं। आप जाके सर्वे कर सकते हैं उनके भावनाओं, यदि आपके अच्छे संबंध हो जाएंगे प्रगाढ़, तो वहाँ के लोग बोलेंगे कि वहाँ मैं तो अभी नहीं रहने पा रहा हूँ, यदि ये विधायक बन जाएगा तो कैसे रहूँगा। और उस व्यक्ति से तराई अंचल को क्या अपेक्षा हो सकती है जिसका पूरा जीवन भ्रष्टाचार से डूबा रहा हो। आप अभी देखे होंगे 1-2 दिन पहले पेपर में निकला है, उसके भी पहले भी पेपर में निकला है, पता नहीं कितने बार डिमोशन, कहाँ कहाँ फंसना, क्या क्या हुआ है उनके करियर में। ये आप लोग पत्रकार हैं, पता कर सकते हैं। हमको किसी के पर्सनल जीवन से कोई मतलब नहीं। मगर यदि किसी का पूरी नौकरी भ्रष्टाचार से लिप्त रही हो, वो तराई अंचल का विकास क्या करेगा। और मैं पूरे क्षेत्र के जनता जनार्दन से भी पूछना चाहता हूं कि अभी 2 साल के करीब जनपद अध्यक्ष बने हुआ तो किसी भी ग्राम पंचायत में एक भूमि पूजन बता दे कोई कि क्या भूमि पूजन हुआ।
कोई भूमि पूजन थोड़ी हुआ, कोई काम थोड़ी हुआ। केवल जो जिला पंचायत और सरकार से पैसा आता था उसको जिला पंचायत में पता करके कि मैं इतना पैसा भिजवा रहा हूँ सरपंच को, मैं इतना पैसा भिजवा रहा हूँ। बहुत जगह सरपंच लोगों की भावना से चुने जाते हैं, वो इतने समझदार नहीं होते कि वो पता कर पाएँ कि ये फंड कहाँ का है, ये फंड कौन सा पैसा आया है, उनको पता नहीं होता है। उनको वहाँ से बाहर से पता करके जिला पंचायत से कि इसके खाते में कौन सा पैसा आने वाला है, तो वो पता करके और बता दिए कि मैं पैसा भिजवा रहा हूँ विकास कार्य के लिए, और अपनी पीठ थपथपा लिए। तो ये समझदार आदमी सब समझते हैं, और ये जनता को जानना भी चाहिए कि जिसके मन में विधायक बनने की तड़प है उसको विधायक बनाने से कोई मतलब नहीं। जिसके मन में तराई अंचल को सर्वश्रेष्ठ बनाने की तड़प हो उसको वोट देने का मतलब है कि कुछ आने वाली पीढ़ी को हमको नया भविष्य मिलेगा, आने वाली पीढ़ी को एक नया प्लेटफॉर्म मिलेगा। और तराई अंचल के सर्वश्रेष्ठ तराई अंचल के जैसे हमारा संकल्प भी है, पहले हमने आचार संहिता के लगने के पहले हमने कैलेंडर बांटे थे घर घर, तो उसमें एक ही संकल्प लिखा था कि हर खेत को पानी, हर गांव को सड़क, हर बालक बालिका को शिक्षा, हर हाथ को काम। यदि इस संकल्प को आप देखेंगे तो इसमें आपको लगेगा कि इसमें मूलभूत संरचना और आवश्यकता की बातें हैं, और जनता भी जानती है कि हमको साथ देने वाला प्रतिनिधि चाहिए, हमको दूरदर्शी प्रतिनिधि चाहिए, हमको ईमानदार प्रतिनिधि चाहिए, हमको अच्छे विचार वाला प्रतिनिधि चाहिए। तो जनता समझती है, और जनता की भावना, ऐसा मेरा मानना है कि जनता के भाव, जनता का मन, जनता का विश्वास हमारे साथ है, क्योंकि जो हमारा संकल्प है उसमें जनता का भी संकल्प शामिल है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ इंजीनियर अविनाश शुक्ला जी, जो कह रहे हैं कि मैं लड़ाई इसलिए नहीं लड़ रहा हूँ कि मैं जीतूँ या हारूँ, बल्कि लड़ाई इस बात की है कि विकास की एक तड़फ है, और बाहर के लोगों को बताने की आवश्यकता है कि सिरमौर भी विकास के उछले पायदान पर जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग बात कर रहे हैं कि राजा और गरीब के बीच लड़ाई है सिरमौर में, ये पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है। तमाम हम सिरमौर के मुद्दों पर हमने चर्चा की। लगातार रिसर्च न्यूज़ देखते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।